नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी। आप देख रहे हैं मानवी टाइम्स। देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए मानवी टाइम्स। वैक्सीन को लेकर के सियासत पर घमासान मचा है। आपको बता दें कि हर पार्टी के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वैक्सीनेशन पर घमासान। लखनऊ हम समाजवादी लोग हमेशा से टीका पर राजनीतिकरण का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पर राजनीतिकरण कर रही थी। हर जगह उसके दाम अलग अलग कर दिए गए। ऐसा दिखा रही थी कि जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रचार करती है जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। हमारी सरकार से एक मांग थी कि टीका फ्री में लगे। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का टीका पर। हम समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी। वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई। और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये हिंदुस्तान का टीका है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है। हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे। लखनऊ उन्होंने कहा सपा का वैक्सीन को लेकर स्टैंड हमेशा गलत था। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जो कहा, देर सवेर केंद्र सरकार को उन्हीं पर अमल करना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि कदम उठाने में केंद्र सरकार ने हमेशा देरी की। कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे। समाजवादी पार्टी का वैक्सीनेशन को लेकर के उस समय का दिया गया बयान निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत है। सरकार से श्री राहुल गांधी जी बराबर मांग कर रहे हैं, बराबर सवाल कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का वैक्सीनेशन हो। लेकिन सरकार सुनने में, सोचने में, करने में विलंब करती रही है। जो चीजें, जो मांगे राहुल गांधी जी ने की है, वह सारी बातें सरकार करती है, लेकिन बहुत लेट से करती है, क्योंकि लगता है सरकार को कि कहीं मेरा ईगो न हटे। आज ऐसी स्थिति में पूरे देश में कोने कोने तक, हर नागरिक के पास तक ये कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, इसकी आवश्यकता है। उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, अब उसका वक्त नहीं है। श्री राहुल गांधी जी की बात मानते हुए केंद्र सरकार पूरे प्रदेश के राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा करके हर जगह, घर घर तक निःशुल्क वैक्सीनेशन कराए। आज इसी की आवश्यकता है। लखनऊ वैक्सीनेशन के संबंध में अखिलेश यादव जी का ट्वीट अपनी ही बात से मुकरना है। अखिलेश यादव जी ने पहले दिया बयान कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश जी ने इसलिए मुकर गए क्योंकि कल नेताजी ने वैक्सीन लगवाकर अखिलेश यादव जी को संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आने वाली है नहीं, इसलिए वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने देश को वरदान के स्वरूप दिया है, उसे कुछ लोगों के लिए श्राप भी बना दिया है। अखिलेश जी ने अपने बयान से जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को भाजपा की वैक्सीन लगी थी, उसी तरह नेताजी ने भी आपको संदेश दे दिया है कि सन 2022 में चुनाव में दूसरी डोज भी आपको लगेगी। मोहसिन रजा, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उत्तर प्रदेश सरकार। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने वैक्सीनेशन को लेकर आज जो ट्वीट किया है, ये कल चूंकि नेताजी ने उनको संदेश दे दिया कि आपने जो वक्तव्य दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने 2017 में भी आपको बताया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है। कल भी नेताजी ने आपको संदेश दे दिया है। तो ये उस संदेश से हार मानते हुए आज उन्होंने अपने बयान को पलटा कि लखनऊ अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर। सिर्फ 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सभी जिलों में 600 से कम हुए सक्रिय केस। 24 घंटे में सिर्फ 797 केस आए सामने। अब प्रदेश में कुल सक्रिय केस 14,000। आज टेस्ट 2.85 लाख, पॉजिटिव रेट 0.2%, रिकवरी रेट 97.1%। 25 करोड़ की आबादी के बाद भी यूपी में जितने एक्टिव केस बचे हैं उतना कई राज्यों में नए केस आ रहे हैं।
कोविड से मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशानों और कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों? मोदी सरकार से आंकड़ों की जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का साधन बनने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा। ब्रेकिंग, सहरा लूट करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। लुटेरे गिरोह के सरगना समेत 3 गिरफ्तार। किराए पर मोटरसाइकिल लेकर लूट की वारदातों को यह गिरोह देता था अंजाम। उत्तरी जोन की पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लूटे हुए मोबाइल को किया बरामद। मड़ियाव थाना की क्राइम टीम ने गिरोह का पर्दाफाश करने में हासिल की सफलता। राजधानी के अलग अलग इलाकों में यह गिरोह लूट की वारदातों को देता था अंजाम। इंस्पेक्टर मड़ियाव मनोज कुमार सिंह की टीम ने गिरोह का पर्दाफाश करने में पाई सफलता।